तो बात करते हैं, कल मेरा था 4 शिफ्ट, मतलब कौन सा 4 अगस्त में 4 शिफ्ट में SBIP का एग्ज़ाम। हाँ ठीक है, 4 शिफ्ट में था, जो कितने 3:30 मतलब 4:30 से 5:30 थी। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में वैसे एरर वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, किए ही नहीं हैं। फिर और उसके बाद थे जो पैसेज था, उसके मैंने जो सेम मीनिंग थे वो वाले किए हैं, और अब एंटोनियम सिनोनिम्स दोनों किए हैं। और बाकी जो थे वो मैंने, क्योंकि बड़े बड़े थे, उसमें से वो निकलवाना था कि इनमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो वो मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद जंबल वर्ड से, जंबल वर्ड में CAFDE ऐसा था, ऐसे कुछ था, क्या CAFDE समथिंग ऐसा ही। तो ये तो शायद सही होना चाहिए। और उसके बाद वो रिप्लेसमेंट वाला था, वर्ड रिप्लेसमेंट था, तो वो पूरे कर दिए थे मैंने। और एक वो था ना, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, हाँ फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, वो पाँचों मैंने छोड़ दिए थे। तो टोटल जो मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट हो रहे थे वो थे 31 मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए। तो इसमें से अगर मोटा मोटा लगा लो तो 25 तक तो मेरे नंबर आ जाने चाहिए। अगर अपन 6 भी मतलब 3 गलत लेके चलें तो भी शायद 3 या 4 गलत लेके, तो मेरे 25 तक मुझे लग रहा है कि आ जाना चाहिए। तो जो पे इंग्लिश थी वो इतनी हार्ड तो नहीं थी, पर मॉडरेट थी, मतलब इतनी सरल भी नहीं थी, पर ठीक थी। इसके बाद आता है भाई मैथमेटिक्स, यानी क्वांट में डब्बा बोर्ड, मतलब क्वांट में था कि मेरे अटैम्प्ट्स हैं क्वांट में पहले था, तो मेरे 11 अटैम्प्ट्स क्वांट में। मतलब ऐसा नहीं कि कठिन थी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी। उसमें 3 तो DII थी, 2 वैसे बार ग्राफ वाली थी, ग्राफ की थी, और 1 कैसलेट थी, और 4 थे वन लाइनर में भी होते अप्रॉक्सीमेशन वाले। और उसके बाद अर्थमेटिक थी पूरी। अर्थमेटिक में एक जहाँ तक मुझे याद है, इसमें x की वैल्यू 500 आ रही थी, उसमें 3x की पूरे तो 1500 समथिंग आ रही थी। और तो एक एज वाला था क्वेश्चन। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो एक DI थी, उसमें एक DI मैंने वो करी थी जिसमें से x की वैल्यू 80 आ रही थी। तो ये किए थे, जो 11 किए हैं, तो लगभग मेरे 10 नंबर तो इसमें आ ही जानी चाहिए। तो मतलब कुल मिला के मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हार्ड तो नहीं था, कैलकुलेटिव था। अगर टाइम ना मतलब थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो शायद हो जाते, मतलब 15-20 तक हो जाते, 20 क्वेश्चन हुए, लेकिन हो गया तो हो गया। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग तो एकदम मतलब RRB क्लर्क जो होता है ना, RRB क्लर्क, उसके हिसाब से आई थी। इसलिए मैंने तो 30 के 30 कर लिए हैं, और मेरे शायद 30 के 30 सही भी है, मुझे पता है। तो रीजनिंग में तो मेरे तीनों 30 के 30, क्योंकि उसमें बहुत सारी तो पजल्स ही थी। वो पजल्स ही मतलब कुछ छोटी मोटी 3-4 लाइन में पजल्स कंप्लीट हो रही थी। मेरे तो कंडीशन शायद 2 कंडीशन में पजल्स कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन शायद बनानी नहीं पड़ी, 3-4 पजल्स में दूसरी कंडीशन बनानी नहीं पड़ी थी। एक वो वाली थी जिसमें येलो और वो कलर दिए थे और पर्सनस दिए थे, वो वाली में मुझे थोड़ा सा एक बार दिक्कत हुई थी, लेकिन तीसरी कंडीशन में वो भी कंप्लीट हो गई थी। तो रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 1 मिनट तो बच ही गया था। तो ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था। अब आज का एग्ज़ाम कैसे होता है, यानी 5 ऑफ अगस्त, उसमें कैसा आता है, बाकी
कह रहे हैं कि जो 4 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट थी, उसका थोड़ा सा थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड बता रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियस सी बात है कि मेजर रोल प्ले करेगा, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हो गए, कितने हो गए 72 में से अगर इन सबको कर दें 25 10 35 65 65 बन रहा है मेरा। अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हुआ, जैसा एक बार IBPS PO मेंस में हुआ था, तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि केवल SPI और प्रीलिम्स क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी मेन जो माया है वो तो मेंस की है ही, तो बाकी इंटरव्यू देखते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।